नमस्कार, मैं सरोज कुमार नरेश मित्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये मेरा वीडियो स्पेशली हमारे फौजी भाइयों के लिए या जो अलग देश के सरकारी डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं और रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो मेरा समर्पित है। मेरे बहुत सारे फौजी भाई, फौजी अफसर्स हमारे क्लाइंट हैं और आपको पता होगा कि खास करके जो फौजी होते हैं वो 15 साल, 18 साल, 20 साल की सर्विस करने के बाद में वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर सेकंड करियर की ओर चले जाते हैं, जहां वो बैंक्स में या दूसरे प्राइवेट जॉब्स में, टीचिंग लाइन में या कुछ जो उनको अपना पर्सनल बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं वो करते हैं। और उनको 15 साल के बाद में अगर वो फौजी हैं वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उनके मन में अक्सर ये संशय होता है कि क्या मैं कम्युटेशन लूं या ना लूं। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए समर्पित है, जहां पे मैं कुछ पॉइंट्स बताकर आपको ये समझाना चाहूँगा कि कम्युटेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अंत तक बने रहें, आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि कम्युटेशन लेने से क्या फ़ायदा है। तो साथियों, कम्युटेशन में होता क्या है कि जो आपकी बेसिक पेंशन होती है उसका रिटायरमेंट के टाइम पे हाफ करने के बाद में उसका 40% कम्यूट कर दिया जाता है और वो बल्क अमाउंट आपको एक साथ में दे दिया जाता है। कम्युटेशन फैक्टर एज के हिसाब से निर्धारित होता है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में उसमें नहीं जाऊंगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको, अगर आप 40 साल के हैं, 45 साल के हैं तो या उससे कम के भी हैं, तो आपको एवरेज 9 इयर्स का पैसा, कम्युटेशन वाला पैसा 9 साल का एडवांस में आपको दे दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, और वो पैसा सरकार आपसे 15 साल तक वापस लेती है मंथली। तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है वो ऑन एन एवरेज 8% के करीब वो लगता है, जो कि सरकार आपसे चार्ज करती है। अब लोग सोचते हैं कि मैं ये अगर कम्युटेशन नहीं लेता हूं तो मुझे फुल पेंशन मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। बिल्कुल सही है, ज़्यादा अमाउंट, अच्छा अमाउंट मिलेगा पर मंथ। तो उससे आप अपनी डे टू डे लाइफ जो होती है उसको आप उससे एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरी सैलरी तो आपकी जो मिलती थी वो तो सैलरी होगी बंद, क्योंकि आप हो गए रिटायर। लेकिन कम्युटेशन लेने से आपकी और जो पेंशन मिलने वाली है वो और कम हो जाती है। तो वो एक हद तक सही है, लेकिन आप उसको दूसरे एंगल से जब देखेंगे तो क्या है कि कम्युटेशन में एक आपको बहुत बड़ा पैसा एक साथ आपको मिल जाता है। बस आपको उसमें थोड़ी सी समझदारी करनी है। आपको सरकार जो चार्ज कर रही है उसके ऊपर में 8% के करीब इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। वो थोड़ा सा वेरी करता है, अगेन उसमें कम्युटेशन फैक्टर, एज ऑफ द रिटायरी, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। तो आप मानिए कि उस पैसे को थोड़ा सा भी आपने स्मार्टली कहीं पे भी उसको पैसे को लगाया, या हो सकता है कि आप बहुत सारे रिटायरीज के बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे हायर क्लासेस में चले जाते हैं तो उनको बल्क पैसे की एक साथ जरूरत पड़ती है हायर एजुकेशन के लिए, या बच्चे अगर के और ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो उनके बच्चों की मैरिज के लिए जरूरत पड़ती है, या कोई सपोज कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैसा आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस पैसे को कहीं स्मार्टली आप पैसे को लगाएं। जैसे मैं बात करता हूँ हर बार, मैं तो म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा पक्षधर हुआ, आज से आप जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप डालेंगे, उस पैसे को आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के हिसाब से प्लान करेंगे तो 12%, 15% के हिसाब से रिटर्न्स बन जाते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में या खुद से एनालाइज करके उन चीज़ों को करते हैं तो रिटर्न्स उतने बन जाएंगे। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, 12-15% का रिटर्न कहीं नहीं जाता है, बन जाएगा, सब्जेक्ट टू कि आपका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है। तो आप देखेंगे कि आपने इंटरेस्ट जो पे किया वो 8% के करीब पे किया, आपका रिटर्न है सो 12-15% के करीब में रिटर्न्स बन रहा है। तो आप बहुत अच्छा डिफरेंस आपको मिल जाता है उस पैसे के ऊपर में। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है उसके ऊपर मैं ये बताना चाहूंगा, कम्युटेशन का पैसा आपके हाथ में टोटली टैक्स फ्री होता है। यानी अगर आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए एक साथ मिल रहा है और उस पैसे पे सरकार बोलती है कि मैं कोई भी टैक्स नहीं लूंगा, वो सेक्शन 10 के अंतर्गत टोटली टैक्स फ्री होता है। Whereas अगर आपने वो कम्युटेशन नहीं लिया और उसको आपने मंथली पेंशन के रूप में आप लेते हैं, वो पेंशन पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। तो जैसा कि अपने फौजी भाई
35, 37, 40, 45 के एज में रिटायर हो रहे हैं, जो अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं एक इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद में, वो बैंकों में जाते हैं या टीचिंग लाइन में जाते हैं या एसएससी क्वालिफाई करके कहीं और दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, वहां पर आपको मिलने लगी फिर से सैलरी। आप अच्छी सैलरी वहां पे भी मिल रही है, जैसे कि बैंकों में फौजी भाइयों के लिए पे प्रोटेक्शन होता है, यानी कि जितनी सैलरी आप वहां पे अपने फौज में पा रहे थे उतना के बराबर आपको सेम सैलरी पे आपको इमीडिएटली बैंकों में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वहां पे आपका गवर्नमेंट का कोटा भी होता है, तो लोग प्रीफर करते हैं बैंक में जाने के लिए। तो आप मान के चलिए कि आपको फौज में जब थे आपको मिल रही थी सैलरी, ग्रॉस सैलरी 80,000 रुपये मिल रही थी। अब बैंक में चले गए, बैंक में भी आपको 80,000 के हिसाब से सैलरी मिलने लगी, तो आप इमीडिएटली बैंक में ही आप करीब आज के हिसाब से मैं देखता हूं तो आप करीब 10 लाख के करीब मोटा मोटी आपको वहां पे मिलने लग गया। और आपने चूंकि पेंशन, फुल्ली पेंशन लिया, आपने कम्यूट नहीं किया, तो क्या हुआ कि वो जो कम्यूटेशन का पैसा जो अदरवाइज आपके हाथ में टैक्स फ्री होता, उस पैसे पे आप 30% का टैक्स हर साल आपको जमा करना पड़ेगा, जो कि आपके हाथ में टैक्स एग्जम्प्ट मिलने वाला था। तो एक बहुत बड़ा आपका पैसा फिर है सो टैक्स के रूप में निकल जाता है, जो कि कभी आपके हाथ में वो टैक्स फ्री हो जाता। तीसरी बात कि अगर आपने कम्यूटेशन का पैसा ले लिया और आपको आने वाले कुछ समय में 2-4 साल 5 साल कभी भी आपकी डेथ हो जाती है, देखिए मौत तो अनिश्चित है, ये कभी भी किसी के साथ में भी घटित हो सकती है, तो मान के चलते हैं कि उस पेंशनर की मौत हो जाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट फैमिली पेंशन पे नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आपने कम्यूट करके इतना बड़ा पैसा ले लिया था तो सरकार बोलेगी कि ठीक है जी इतना पैसा आपने एडवांस में लिया हुआ था तो आपकी फैमिली पेंशन में हम उतना एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद में जब वो पूरा कवर होने के बाद में हम फैमिली को पेंशन देंगे। ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साइड से एक तरह से कर सकते कि वो गवर्नमेंट उसको री इंश्योर करके रखती है। वो कम्यूटेशन का पैसा जो मिल गया था वो मिल गया, फैमिली पेंशन इमीडिएटली चालू हो जाएगी, उस अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो ये 2-3 फायदे हैं जो कि क्लियरली, ये मेरे हिसाब से तो ये क्लियर लगता है कि आपको 100% कम्यूटेशन लेना ही चाहिए। तो अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ढंग से जरूर देखें और विचार करें और अपने दूसरे साथियों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी अपना रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन लेना है या नहीं लेना है इसके ऊपर अपना मन बना सके। और अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा अगर आप रिटायर होने वाले थे और आपका मन कम्यूटेशन नहीं लेने का था और इस वीडियो को देखने के बाद आपने कम्यूटेशन लेने का मन बनाया, मुझे अच्छा लगेगा। अपने विचार जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।